जय श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की कथा सुनेंगे। कृपया सहयोग कीजिएगा। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठी देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन असुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह सजल नेत्र से आंसू भरकर ब्रह्म के समक्ष प्रकट हुई। वह शोककर्ता थे और श्री भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवगण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करते हैं। यह ज्ञातव्य है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है तो उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर श्री विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है, जिसमें क्षीर सागर है। विविध वैदिक वर्णमय से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर और कहीं शुरा सागर तथा अन्य तरलों के सागर हैं। पुरुष सूक्त की वह आदर्श प्रार्थना स्तुति है जिसे देवगण क्षीरोदक्षयी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदक्षयी श्री विष्णु भगवान कहलाते हैं। वे ही भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्होंने प्रकट रूप से उत्तर नहीं मिला, अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यह भी केवल ब्रह्मा ही भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था, श्री भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों का संहार तथा भक्तों के स्थापना का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना चाहिए। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना चाहिए जिसमें यथा समय श्री भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न
पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ पर का प्रियतम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हों। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है, वह देवताओं को यह जानकारी भी दी गई है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि श्री विष्णु की बहिरंगी शक्तियाँ माया भी, जिससे समस्त बुद्धिजीवी आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजना सिद्धि के लिए प्रकट होंगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, तथा उन्हीं के नाम से प्रचलित जनपद सुरसेन पर शासन कर रहा था। राजा सुरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राज्यों की राजधानी बन गई। मथुरा इसीलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहाँ द्वारका के ही समान भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। एक बार सूरसेन के पुत्र वासुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नव परिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था, क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था। उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतः स्वर्ण मंडिता थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वासुदेव के रथ के घोड़ों की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था। वैदिक सभ्यता के प्रथा के अनुसार जब कन्या का ब्याह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है। नवविवाहित कन्या को अपने पिता के परिवार का विछोह न खले, इसीलिए भाई उनके साथ तथा तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल न पहुंच जाए। देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 4000 हाथी, 24,000 सुसज्जित घोड़े तथा 28,000 रथ। उसने अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली, जो भारत में अब भी प्रचलित है, बताती है कि जब क्षत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं। रानी की अनुचारियां दासी कहलाती हैं, किंतु वास्तव में वे रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती हैं। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार के भी पहले से खोजी जा सकती हैं। इस प्रकार वासुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दुल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत समूह वादन की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। बारात अत्यंत मनोहर ढंग से आगे बढ़ रहा था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि
कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक असुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के केस पकड़ लिए और उसने अपनी तलवार से मारने जाने ही वाला था। वासुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वे अपने इस क्रूर निर्लज्ज साले को शांत कराने के लिए उद्देश्य अत्यंत तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले। हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर ही मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अतः मृत्यु अवश्य संभव है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तुम्हें मृत्यु से इतना क्यों डरना चाहिए? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर का आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान मनुष्य अपना पाँव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पाँव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पाँव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरा शरीर बदलता रहता है और आत्मा देह अंतर करता रहता है। देखो ना, कितनी सत्कर्ता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल लेता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना ही होगा। उसे अगला शरीर इसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदान होता है। यह शरीर स्वप्न में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के समान है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीर की रचना करते हैं। हम स्वर्ण देख चुके हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सब को भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते। आगे की कथा सुनने के लिए कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन अत्यधिक बढ़े और मैं आपको आगे की कथा अच्छे से और सुनाऊं। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।